आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। जब भी रोज़ सुबह नींद खुलती है उठने का मन ही नहीं करता भाई। और सुबह मतलब मेरे लिए है 10 बजे 11 बजे, क्योंकि मैं रोज़ लेट सोता हूँ। 1 2 तो बज ही जाता है एंड आई ट्राई टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 8 आवर्स। तो 9 बजे कभी कभी उठ जाता हूँ, 10 बजे 11 बजे। बट कितना भी सो लूँ ना, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि फ़्रेश उठा हूँ मैं। और ये चीज़ 5 मिनट होती है मेरे साथ। 5 मिनट के बाद आई फील गुड। मतलब अभी मैं उठूँगा, पानी वगैरह पीऊँगा, ब्रश करूँगा, थोड़ा सा मुंह धोऊँगा, फिर मेरे को अच्छा लगेगा। और ये पैटर्न है। उसके बाद जो भी मेरे को काम करने हैं सारी मोटिवेशन आ जाएगी मेरे अंदर। सबसे पहले सुबह उठ के पानी पिया करो। बॉडी रात भर डिहाइड्रेटेड रहती है, बहुत ज़रूरी है पानी पीना। तो कुछ भी बोल रहा हूँ सुबह सुबह। सुबह मतलब अभी देखो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है अगर तुम लोग को दिख रहा है तो इट्स नॉट एग्जैक्टली सुबह, बट जब जागो तब सवेरा। सबसे पहले उठते हैं और पानी वगैरह पीते हैं, फिर दिन शुरू करते हैं। एंड द लेटेस्ट अपडेट इज़ मैंने सुबह सुबह जिम जाना स्टार्ट कर दिया है बिना कुछ खाए। और उसका रीज़न मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले ब्रश किया जाए, बहुत अजीब लग रहा है। तो जो रियल रीज़न है सुबह जिम जाने का, वो है टाइम। बेसिकली जब मैं दोपहर में जिम जाता था, विच वॉज अराउंड 2 PM, तो तब 2 बजे जिम जाने की वजह से क्या होता था कि मैं सुबह उठता तो सेम ही टाइम पे था, 10 11 बजे। तो जब तक 2 बजते थे तब तक मुझे एक मील भी लेना होता था, वो मेरा प्री वर्कआउट मील। तो सुबह उठ के ये जो आधा घंटा सुबह का सारा काम करने में लगता है, उसके बाद आई यूज़ टू हैव दैट मील जिसमें ओट्स होते हैं। पुराने ब्लॉग में देख सकते हो। और वो खाने के बाद एटलीस्ट मुझे 1.5 घंटा 2 घंटा रुकना पड़ता था, क्योंकि कुछ खा के वर्कआउट ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, कभी भी वर्कआउट अच्छा नहीं होगा। मतलब कुछ खाने के एटलीस्ट 1 1.5 2 घंटे बाद जिम जाना चाहिए। तो मुझे उतना टाइम वेट करना पड़ता था, 1.5 2 घंटा। और वेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं उस टाइम पे कुछ और कर पा रहा होता। बट होता क्या था कि मैं बस 1 1.5 घंटे टाइम पास ही कर रहा होता था। मतलब मेरे पास कुछ होता ही नहीं था करने के लिए, और ना ही कुछ मन कर रहा होता था मेरा करने का। तो वो एक रूटीन बन गया था और माइंड में ऐसा फिक्स हो गया था कि एक प्री वर्कआउट मील तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वर्कआउट करना है तो। मतलब एम्प्टी स्टमक वर्कआउट मैंने कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं है। बट देन एक दिन मैं ऐसे ही सुबह जिम चला गया, क्योंकि रात को मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मील ले ली थी। तो जब मैं उस दिन सुबह जिम गया तो मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं नोटिस हुआ। तो फिर मैं सोचा एक और दिन जाके देखते हैं। फिर एक और दिन हुआ, फिर एक और दिन हुआ। ऐसे कुछ 3 4 दिन हो गए एंड आई रियलाइज्ड कि बिना खाए भी अच्छा वर्कआउट हो जाता है। अच्छा मतलब मेरे को कोई डिफरेंस ही फील नहीं हुआ कि खाने के बाद जो वर्कआउट होता है और बिना खाए जो वर्कआउट होता है उसमें। इवन फास्टेड वर्कआउट मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह बॉडी ज़्यादा लीन दिखती है। और सबसे बेस्ट पार्ट है वो जो मेरा 2 घंटा जो बच रहा है, जो मैं मील खाने के बाद जिम जाने तक का वेट करता था, वो 2 घंटे में कुछ भी नहीं कर रहा होता था। कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं करता था, टाइम पास भी नहीं करता था, बस बोर हो रहा होता था कि भाई ये 1.5 घंटा 2 घंटे में मेरा खाना डाइजेस्ट हो और मैं जिम पहुंचूं। तो अभी वैसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अभी मैं उठा हूँ अराउंड, मुझे उठे हुए कितने 12 13 मिनट हो चुके हैं, और आई टेक अराउंड हाफ एन आवर टू लीव फॉर द जिम। तो वही सुबह वाले काम सारे, पानी पियो अच्छे से, ब्रश करो, मुंह धो, और उसके बाद एक प्री वर्कआउट ड्रिंक लेके हम जाएंगे जिम। अभी के लिए मैं ज़रा हल्का होके आता हूँ कि ये ब्लॉग के चक्कर में अगर मैं वो करना भूल गया तो जिम में दिक्कत हो जाएगी। सुबह का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट हो गया है। अभी जाके हम बनाएंगे अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक
और उसके साथ एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, जो कि अगर तुम एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हो तो बहुत ज़रूरी है, और उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताता हूँ। नॉर्मली मैं ये सब किचन में करता हूँ, बट अभी कम वाली दीदी हैं तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट शेकर लगेगा हम लोग को, सेकंड पानी, थर्ड इज़ अ प्री वर्कआउट, कोई भी ले सकते हो, मैं करेंटली ये यूज़ कर रहा हूँ, एंड फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्ट। अभी प्री वर्कआउट ड्रिंक लेना ज़रूरी है या नहीं है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। मैं क्यों प्री वर्कआउट लेता हूँ, उसका रीज़न नंबर वन इज़ कैफ़ीन एंड सॉल्ट। कैफ़ीन और सॉल्ट से होता ये है कि भूख सप्रेस हो जाती है, मतलब कि अब क्योंकि मुझे सुबह उठ के खाने की आदत है, बट मैं ऑब्वियसली नहीं खा रहा हूँ, तो मुझे वर्कआउट करते करते भूख लग सकती है, और भूख लगना बहुत ही ख़राब होगा हमारे वर्कआउट के लिए, वर्कआउट ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले बहुत सारा पानी, जो कि आई प्रेफर एटलीस्ट आधा लीटर पानी तो हो ही है। उसके बाद एक प्री वर्कआउट से पंप अच्छा आएगा और भूख भी नहीं लगती है। अब हो सकता है साइकोलॉजिकल हो ये, बट मेरे साथ ऐसा होता है। तो एक स्कूप प्री लेंगे, कोई भी ले सकते हो, स्पॉन्सर्ड नहीं है। एंड लास्टली सॉल्ट। सॉल्ट का रीज़न है कि अभी हमारी बॉडी रात भर डिहाइड्रेटेड थी, ठीक है, ऑब्वियसली नींद में हमने पानी नहीं पिया, तो जब हम सॉल्ट लेते हैं पानी के साथ तो वाटर बॉडी अच्छे से डिहाइड्रेट हो जाती है, तो बॉडी अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा ही लगता है। और ये अराउंड 5 ग्राम सॉल्ट होगा, आई थिंक सो। कभी भी अगर मॉर्निंग वर्कआउट करते टाइम पे तुमको क्रैम्प्स वगैरह ऐसा कुछ फील हुआ है, तो सॉल्ट ऐड करने से कभी क्रैम्प्स नहीं आएंगे। तो सोडियम से मत डरो कि ज़्यादा सोडियम हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। अगर तुम पानी अच्छे से पी रहे हो तो अच्छे से सोडियम लो। अभी सबसे पहले ये प्री वर्कआउट ख़त्म करते हैं। प्री वर्कआउट ख़त्म करने के बाद जिम के लिए रेडी होंगे। ऑलरेडी मेरे को उठे हुए 25 मिनट हो गए हैं, एंड आई ट्राई टू हिट द जिम इन 30 मिनट्स। तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी करते हैं। ब्लॉग की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो इतना लेट होता नहीं। नाइस। और एक चीज़ जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, किसी भी टाइम पे जिम जाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जिम आउटफिट बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करता है कि वर्कआउट कैसा होगा। तो जिम में अगर तुम्हारी बॉडी ओवरऑल अच्छी दिख रही है तो ज़्यादा मज़ा आता है वर्कआउट करने में। पता नहीं सबके साथ होता है नहीं होता है, बट मेरे साथ तो ये है कि अगर इफ़ आई एम नॉट लुकिंग गुड इन द जिम, इफ़ माई फिट्स आर नॉट गुड इन द जिम, तो मेरा वर्कआउट अच्छा नहीं होगा। तो पहले एक अच्छा सा जिम आउटफिट पहनते हैं। ये तो रात में मैं इसी में सोया था। अभी ऐसे वाले टी शर्ट ना मेरे पास 5 है, इन डिफरेंट कलर्स ऑब्वियसली। तो ऐसा कुछ आज का जिम आउटफिट है। ब्लैक जॉगर्स, ब्लू टी शर्ट, स्लीव्स टाइट, बहुत ज़रूरी है। एंड अब बाकी के मेरे एसेंशियल्स वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको। सबसे पहले मेरी बाइक की चाबी, सेकेंडली चश्मा क्योंकि ऑब्वियसली बाहर धूप है, थर्डली टोपी जो कि मेरा सिग्नेचर लुक है, अभी जो लोग मेरे को देखते हैं उनको पता ही है, एंड लास्टली टैन से बचने के लिए एक जैकेट। मेरा जिम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 2 मिनट के ड्राइव पे है, मतलब मैं पैदल भी जाऊँगा तो शायद 5 मिनट लगेगा, बट स्टिल मैं पैदल नहीं जाता हूँ क्योंकि धूप है भाई। टैन किसको होना पसंद है। तो फुल्ली कवर्ड, फेस पे मैं सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाता हूँ। अगर मैं सनस्क्रीन लगाऊँ तो मुझे बहुत पसीना आता है। मैंने सारे ब्रांड के सनस्क्रीन ट्राई कर लिए हैं, मेरे पास सनस्क्रीन है, बट आई डोंट लाइक टू वेयर इट। मज़ा नहीं आता है, बहुत चिप लगता है, तो नो सनस्क्रीन। और अभी हम लोग निकलेंगे जिम के लिए। थोड़ा लेट हो गया ब्लॉग की वजह से, बट आई थिंक बहुत सही वर्कआउट होने वाला है। मैंने अपनी वर्कआउट की अप्रोच एंटायरली चेंज कर दी है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये नई अप्रोच के साथ। आज मैं करने वाला हूँ एक पुश सेशन जिसमें चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप ट्रेन करेंगे। बहुत कम वॉल्यूम, बहुत सारा कार्डियो, क्योंकि वापस से शेडेड फिजिक चाहिए। आई नो बहुत बार बोल चुका हूँ नहीं बन रही है, लेकिन इस बार ज़रूर बनेगी।
पहले से ज़्यादा बेटर। अरे मैं एक चीज़ पूछना तो भूल ही गया कि मुझे ऐसे शॉर्ट व्लॉग्स बनाने चाहिए या फिर आई शुड गो फॉर दोज 15-20 मिनट्स 25 मिनट्स व्लॉग जिसमें मैं पूरा दिन कवर करूं, या फिर मैं सेक्शंस बनाऊं, जैसे कि आज का व्लॉग था मेरे मॉर्निंग रूटीन के बारे में, अगला व्लॉग हो सकता है मे बी अ वर्कआउट सेशन या फिर व्हाट आई ईट इन अ डे करेंटली, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक मैं ट्राई करूँगा उस हिसाब से कंटेंट बनाने का। आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी, दोनों पे ही कंसिस्टेंट रहना है। तो जैसा भी लगता है बताओ। अभी फटाफट से जिम पहुँचते हैं और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है मेरे को ऑलरेडी जिम में। मेरा फ़ोन जैसे लगा हुआ है ना, मुझे लग रहा है गिर जाएगा, और जिम पहुँचने से पहले मैं उतार भी नहीं सकता, इसको हटा भी नहीं सकता। जिम पहुंच गए, अभी जाके वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।